अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यांमार एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स के बारे में जो उन्होंने इंडियन इलाकों में की, या इंडिया और म्यांमार का जहाँ बॉर्डर है उसके बिल्कुल नियर बाय एरियाज जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आते थे वहाँ की। इन एयर स्ट्राइक्स में म्यांमार ने किन फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया, क्योंकि पाकिस्तानी साइड्स के अगर आप क्लेम्स को देखेंगे तो पाकिस्तानी साइड ये कह रही है कि GF-17 थंडर्स को म्यांमार ने यूज़ किया, जबकि इंडियन साइड ये कह रही है कि म्यांमार ने अपने MiG-29 को यूज़ किया। यानी कि इंडियन साइड अभी भी इस बात पर मुज़र है कि GF-17 थंडर को यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनके नज़दीक GF-17 थंडर ग्राउंडेड है और उनका ये कहना है कि उन्होंने MiG-29 को यूज़ किया है। इस पर तफसील से बात करेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे किस तरह रिपोर्ट कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। बेसिकली 10 जनवरी को 2 बॉम्ब्स लैंड होते हैं म्यांमार की तरफ से इंडियन इलाकों में। और बेसिकली CNA के जो रेबिलियन ग्रुप्स हैं ये बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप है, जिसको बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार तमाम जो ये स्टेट्स हैं ये एज अ टेररिस्ट ग्रुप रिकग्नाइज करती हैं। इस एयर स्ट्राइक में 7 इस ग्रुप के लोग मारे जाते हैं, जबकि 20 लोग जख्मी होते हैं। और ये जो कैंप मौजूद था इस CNA टेररिस्ट ग्रुप का, ये इंडिया में मौजूद था। म्यांमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और यहाँ 2 प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स यानी कि स्मार्ट बॉम्ब्स गिराए थे। यहाँ मैं वाजे करता चलूँ, मैंने पहले भी बांग्लादेश और म्यांमार एयरफोर्स पर जब वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ है। इस वजह से भी है क्योंकि इन इलाकों में इन बॉर्डर्स के ज़रिए मुख्तलिफ रेबिलियन ग्रुप्स, टेररिस्ट मूवमेंट्स, उसके अलावा ह्यूमन स्मगलिंग, उसके अलावा ड्रग्स वगैरह भी स्मगल की जाती हैं। इस वजह से इस चीज़ का इल्ज़ाम दोनों स्टेट्स एक दूसरे पर लगाती हैं, यानी बांग्लादेश इस चीज़ का इल्ज़ाम म्यांमार पर लगाता है और म्यांमार इस चीज़ का इल्ज़ाम बांग्लादेश पर लगाता है। सेम इसी तरह की कंडीशन इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में उन इलाकों में भी है जहां म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं। इसीलिए म्यांमार को इस CNA नामी तंजीम से ख़तरात थे, और चूँकि ये तंजीम म्यांमार के ख़िलाफ़ थी सो म्यांमार ने इनके ख़िलाफ़ अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया और एक एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के बाद जो सबसे बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ वो ये था कि इस एयर स्ट्राइक को किस फाइटर जेट ने सर अंजाम दिया है, क्योंकि म्यांमार GF-17 थंडर्स को भी यूज़ करता है और दूसरी तरफ म्यांमार यूज़ करता है MiG-29 को, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी यूज़ करती है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो बारहा इंडियन साइड से मुख्तलिफ इस तरह के आर्टिकल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाती रही है, जिसमें GF-17 थंडर के बारे में कहा गया था कि ये ग्राउंड हो चुके हैं। इससे पिछली दफ़ा जब इंडियन साइड्स ने, यानी इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग है, उसके अलावा दूसरे भी इनके मुख्तलिफ ओशन साइट्स हैं, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के प्रोवाइड किए गए GF-17 थंडर्स म्यांमार ने ग्राउंड कर दिए हैं। जबकि इस दावे के 2 से 3 दिन के बाद ही म्यांमार के अपने स्टेट मीडिया ने ये वीडियोस दिखाई जिसमें म्यांमार के GF-17 थंडर्स एक फायर पावर एक्सरसाइज में बॉम्बिंग कर रहे थे। सो उससे वो जो प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल एक फेल हो गया। उसके बाद अक्टूबर 2022 में म्यांमार की पूरी टीम पाकिस्तान में आई हुई थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान के बने हुए प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स खरीदने थे, उनकी जो डिलीवरी थी उसको ओवरलुक करना था। उसके अलावा म्यांमार के पायलट्स भी पाकिस्तान आए हुए थे, जहां उनको प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स के लिए ट्रेनिंग दी जानी थी। ये सिर्फ अक्टूबर 2022 में, बल्कि फरवरी 2022 में भी म्यांमार के पायलट्स और म्यांमार की पूरी एयरफोर्स से रिलेटेड टीम GF-17 थंडर्स की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी। अब हम आते हैं उन प्रूफ्स की तरफ जो इस बात को वाजे करते हैं कि म्यांमार ने GF-17 थंडर्स के जरिए ये स्ट्राइक की है। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो GF-17 थंडर को पाकिस्तान ने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में यूज़ किया हुआ है कामयाबी के साथ। उसके अलावा नाइजीरिया ने इससे कई स्ट्राइक्स की हैं और नाइजीरियन एयरफोर्स ने GF-17 थंडर से जो बोको हराम टेररिस्ट मूवमेंट के खिलाफ बॉम्बिंग की थी उसकी वीडियो भी एक रिलीज़ की थी, जिसको मैंने इस चैनल पर भी पब्लिश किया था। बहरहाल इस इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की अगर इस ट्वीट को देखा जाए तो यहाँ क्लियरली उसने लिखा हुआ है कि म्यांमार के GF-17 थंडर्स इंडियन बॉर्डर के 9 किलोमीटर अंदर जाते हैं दोपहर 3:30 बजे के दरमियान, और वहाँ ये एयर रेड या एयर स्ट्राइक करते हैं। उसके अलावा सेम रेवोल्यूशन रेडियो भी इसी चीज़ को रिपोर्ट करता है कि GF-17 थंडर्स ने ही म्यांमार की तरफ से स्ट्राइक की हैं। जबकि दूसरी तरफ डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने भी सेम अपना आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने वाजे लिखा हुआ है कि GF-17 थंडर्स ने ही म्यांमार की तरफ से स्ट्राइक की हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम के जो हमारे वेरीफाइड सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस चीज़ को वाजे किया है कि म्यांमार ने इन स्ट्राइक्स में GF-17 थंडर्स को यूज़ किया है। दूसरी तरफ MiG-29 की बात कर लें तो इंडियंस MiG-29 को इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि GF-17 थंडर की
कामयाबी को हाईलाइट किया जाए। वो हाईलाइट होने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि इस तरह उनका अपना प्रोपेगेंडा ही नाकाम होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसा से इस चीज़ को एक वेल कुक्ड प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश किया था कि JF-17 थंडर तो ग्राउंडेड है, लेकिन असलियत ये है कि JF-17 थंडर्स पूरी तरह ऑपरेशनल है म्यांमार में। ना सिर्फ म्यांमार में ऑपरेशनल है, बल्कि उन्होंने रिसेंट एयर स्ट्राइक्स भी की हैं और कामयाबी के साथ इंडियन टेरिटरी में जाकर 9 किलोमीटर अंदर दहशतगर्द मूवमेंट्स पर बॉम्ब गिराए हैं। जबकि जो बाकी CNA के दहशतगर्द बचे, वो इंडियन इलाकों के ही बिल्कुल डीप पेनिट्रेट कर चुके हैं, वो फरार हो चुके हैं। जबकि म्यांमार की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडियन स्टेट, इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट, सपोर्ट करती है ऐसी टेररिस्ट मूवमेंट्स को, और इंडिया ने सोचा है कि हम इसका एक डिप्लोमेटिक जवाब देंगे, ना कि हम म्यांमार के साथ ताल्लुकात ख़राब करें। अब हम इस चीज़ का एक और एस्पेक्ट भी देखते हैं। तो बेसिकली JF-17 थंडर को पुराने सेकंड एंड थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया गया था। इसे बेसिकली एयर टू ग्राउंड रोल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये एयर टू एयर रोल को भी पूरा करता है, ऐसा कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का काम होता है। इसको बेसिकली म्यांमार ने एंटी शिप रोल के लिए और एयर टू एयर डोमिनेंस और उसके अलावा एयर टू ग्राउंड रोल के लिए अपनी एयरफोर्स में कमीशन किया था। जबकि MiG-29 की बात करें तो इवन अगर MiG-29 जो इंडिया यूज़ करता है उनको भी देखा जाए तो MiG-29 को बेसिकली R-27, R-77, R-37 मिसाइल के साथ एक एयर टू एयर बीस्ट के तौर पर देखा जाता है, जिसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है और बेसिकली ये डॉग फाइटर है। इसे प्योरली ग्राउंड अटैक के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन ग्राउंड स्ट्राइक ये एयरक्राफ्ट भी बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। लेकिन JF-17 थंडर से ग्राउंड स्ट्राइक करने की लॉजिकल रीज़न एक ये भी है कि म्यांमार का JF-17 थंडर लेने का नज़रिया भी यही था। अक्टूबर में उनकी टीम पाकिस्तान इसी वजह से आई थी ताकि वो प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स को ले सकें। अब इसकी थोड़ी सी और तफसील पर बात कर लें तो 3 JF-17 थंडर्स इस स्ट्राइक का हिस्सा थे, जिनमें रिपोर्टेडली 2 सिंगल सीट जबकि एक ट्विन सीट यानी JF-17 ब्रेवो शामिल था, जिनमें से JF-17 ब्रेवो का काम इन प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स को इनके टारगेट की तरफ गाइड करना था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।